शुरू तो करना है ना। तो किसने रोका है? अरे किसने रोका है? तो शुरू कर। अच्छा सॉरी ये तो मैं प्रोग्राम को शुरू करता हूँ। सभी सुनने वालों का राजेश की तरफ से नमस्कार। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज, गूंज के दीवाने। और ये है राजेश और मैं हूँ सुमन। कितना कॉन्फिडेंस की कमी है, वो भगवान। इतने दिन से मेरे साथ प्रोग्राम कर रहे हो फिर भी ज्यादा हो गया, बोलिए। ये ज्यादा हो गया। तो हमसे पूछ रहे शुरू करना है तो करो ना भाई शुरू। कार्यक्रम को शुरू करना है। घड़ी समय बता रही थी तो मेरे आँख के सामने घड़ी है तो तेरे आँख के भी तो सामने घड़ी है। तो मेरे ही आँख के तो सामने घड़ी है, उसी को देखकर तो मैंने कहा कि शुरू करना है। तो कर देना था ना, मैं पीछे से आ जाता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कार्यक्रम अल्टीमेटली शुरू हो चुका है। नंबर बता दो भाई, बता दो नंबर इसलिए नोट कर लीजिए कि शुरू में हम बता देते हैं, बीच में एक बार और बताएंगे और कोशिश करेंगे आखिरी में एक बार और बताने की। बिल्कुल बताएंगे। तो नंबर वो सारे लोग जरूर नोट करें जो पहली बार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और जो हमेशा सुनते हैं। अगर आपको लगता है कहीं ऊंच नीच हो गई, कुछ नंबर छूट गया तो दोबारा चेक कर लिया जाए। और क्या है, नंबर बताओ ना। भूमिका इतना लंबा, नंबर बता रही हूँ भगवान। चलो अच्छा चुप्पे चाप 8340686641। और दूसरा नंबर ऐसे नंबर बताओगे? ऐसे 8340686641। अच्छा कौन सा? ये इसमें आपने क्या तीर मारा? इसमें मैंने ये समझने वाले क्या तीर अरे मारा? लोग हंसते हैं तुम पर सुमन, बात को समझो। अरे यार शुक्र है मेरी बहाने हंस तो लेते चलो हैं। मेरी तरह अब व्हाट्सएप वाला नंबर भी बता दो फटाफट। मेरी तरह मेरी तरह 9835039435। ग्रेट ये हो गया आपकी तरह। 9835039435। एक बात कह लें आज कार्यक्रम की शुरुआत में। एक क्या पांच अपने लोगों से दो बातें कर लेते हैं। तुम्हें हमने बताया भी था, अगर याद हो तो, अदरवाइज बड़े बड़े लोग छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए शायद तो मुझे याद हो। बहुत सारे लोग फोन कॉल करते हैं। करते तो हैं। कहते हैं कि अभी के अभी ये गाना बजाइए। वो कैसे होगा? ये कैसे होगा? प्लस सबसे बड़ी बात हो गई कि अभी फोन आया कल किसी का। मैं नाम नहीं लूंगा, लोग सुन रहे हैं, लोग हंस देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी कह रहे हैं कि सावन का गाना बजाइए। अभी सावन का कैसे? यही सवाल हमने उनसे ही पूछा कि अभी सावन का कैसे? अभी तो फागुन, अभी हम लोग होली मनाए हैं। चैत आएगा, उसके बाद सावन तो जुलाई उलाई के आसपास रहेगा। एक चीज समझने की जरूरत है। हमारे देश में जो संगीत है, हर तरह का राग जो बना हुआ है, मौसम पे बेस्ड है। बिल्कुल। या दिन के किसी समय पे बेस्ड। बिल्कुल। तो जो गाने सावन से रिलेटेड बने हैं ना, उन सब का बेस सावन के महीने में। और वो गाने अगर आप उस समय सुने तो जो आपको लुत्फ आएगा उन गानों को सुनने में सावन के समय में, वो अभी शायद उतना ना आए। वाह आई एम फीलिंग सो प्राउड। कितने अच्छे से तुमने समझाया। ओह ग्रेट। ये मेरे लिए भी बहुत। क्या हुआ? ताली बजाएंगे? नहीं क्या हुआ? नहीं पहले ताली बजाएंगे। नहीं ताली बज रही है। अरे मैदान में ताली बज रहा है, लोग बजा रहे हैं भाई। लोग बजा रहे हैं ना। तो वही बात जो आपने कही कि अभी जैसे फागुन चल रहा है तो हम फागुन हट के जितने गीत सुन रहे हैं या गाने सुन रहे थे, वो अभी सही समय था। फगुआ है, चैत है। अच्छा इसके अलावा लोग कहेंगे सुबह 8:30 बजे कि आप जो है ये भजन बजा रहे हैं। बजा रहे हैं, फलाना भजन अभी के अभी बजाइए। अब लीजिए ये कैसे संभव है ना? थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि जब कार्यक्रम चल रहा होता है तो कौन सा गाना हमने बजाना है हम वो पहले से क्यू करके रखे रहते हैं। शेड्यूल रहता है। शेड्यूल किया हुआ रहता है। तो फिर आपके जो पसंद के जो गाने जो है वो हम किसी और दिन हम और खुल के कहते हैं कि सारे गाने, सारे भजन, सारे कव्वालियाँ, सारे गजलें हमारे यहाँ आर्काइव्स में होती भी नहीं है और उसको छांटना पड़ता है। ये सारी चीजें होती हैं। तो आप अपनी फरमाइश हम तक लिखकर व्हाट्सएप वाले नंबर पर बिल्कुल भेज दीजिए और जैसे ही मौका मिलता है हम आपको जरूर सुनवाते हैं। और रेडियो तो चीज ही वही है ना। और हमें खुशी भी है कि लोग सुन के सुनना चाहते हैं सुमन। बिल्कुल सही कहा आपने। क्योंकि ये बात के इतनी तल्लीनता से कोई ये बात कह रहा हो कि हमने अभी फरमाइश की है तो हमारा गाना अभी नहीं बजा, इसका मतलब
आप कितने मन से हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इससे ये जाहिर होता है। तो हमें तो इस बात की तो बहुत खुशी है। फिलहाल एक और बात की खुशी है। हाँ, क्या क्या क्या? बोलो बोलो, हम भी हंसेंगे। बोलो बोलो। हम चुटकुला सुनाने जा रहे हैं। चुटकुला सुनाने से पहले सुलेमान अंसारी सराय से हैं, इन्होंने फोन किया था। इनकी बात भी पहले। हाँ, फोन किया था कि अचानक गाड़ी से जा रहे थे, किसी प्राइवेट एफएम चैनल का नाम लिया इन्होंने, है ना, मैं उसका नाम यहाँ नहीं ले सकता। अचानक से रिमोट में जो बटन होता है ना चेंज करने वाला, वो दब गया और 90 पर ये बजने लगा और फिर बढ़ गया आगे। तो इन्होंने वापस करके उसको ट्यून किया तो फिर 90, ये कौन सा चैनल है? तो इनको रेडियो गूंज मिला और उसी वक्त बोले कि राजेश जी, आपका स्टेशन आइडेंटिफिकेशन में आपका नंबर आया तो हमने आपको फोन कर लिया। अरे वाह, क्या बात है सुलेमान अंसारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आगे से आप अपने रेडियो गूंज को ही सुनेंगे, क्योंकि वैशाली का ये पहला रेडियो स्टेशन है और आप सराय के रहने वाले हैं जी। अब आप चुटकुला सुना सकते हैं। अब मैं चुटकुला सुनाना चाहूंगी। एक महाकंजूस पति, अच्छा, वो समझ जाना चाहिए था। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो एक महाकंजूस पति अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने गया। अच्छा, शुक्र है पत्नी के साथ गया। चलो। तो पत्नी ने कहा, ए सुनो जी, मुझे ना बड़ी प्यास लगी है, पानी की एक बोतल ले लीजिए। तो पति ने कहा, दही कचौरी खाएगी क्या? ठीक है। तो पत्नी ने कहा, ए जी ऐसे मत बोलिए, मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। तो पति ने कहा, बस तो उसी पानी को पी ले, उसी से काम चला, बोतल खरीदने की बात ना कर। बहुत खूब। गजब गजब पति महोदय। अच्छा था, बहुत अच्छा था। और जिसने भी इस चुटकुले को भेजा और बनाया है उसको दिल से सलाम नमन है कि आपने हंसने का मौका हमें दिया। और ऐसे पति जो इस प्रकृति के हैं वो सोच रहे होंगे कि कहीं हम पर ही तो ये नहीं। नहीं, अगला चुटकुला अभी नहीं, अगला चुटकुला अभी नहीं, अभी गाने का समय है, अभी गाने का समय है। सुमन, अच्छा, मैंने तुम्हारा चेहरा मेरी नजर से देखिए सुमन को, सामने बैठी है, ये ऐसा चेहरा बनाती है चुटकुला के लिए। अरे माना चुटकुला पढ़ना तुझे अच्छा लगता है, इसका क्या मतलब कि पूरे प्रोग्राम में चुटकुला शेयर करना बहुत पसंद आता है। चुटकुला चलो कम से कम रोक तो दिया चुटकुले को। गाना सुनते हैं। गाना हम ये सुनेंगे। हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे। तो सुना है आपका कि नहीं सुना? सुना है गाना। अरे कौन सा बजवाया तुमने आज? सुना है, बहुत अच्छा गाना है, बजाया जाए भाई। हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आँखों में। रेडियो गूंज FM 90 मेगाहर्ट्ज से सुमन और राजेश आपके बीच हैं। कार्यक्रम जो है गूंज के दीवाने, चुटकुला हो चुका है, सुलेमान अंसारी जी की बातें हो गई हैं, आम लोगों से हम लोगों ने बात कर लिया कि अभी के अभी संभव नहीं होता है। हमेशा एक शेड्यूल होता है, आप लिख कर भेजें, हम जरूर बजाएंगे 9835039435 पर। और सुमन, एक फोन आया था महनार बाजार से रामाकांत सिंह का। क्या कहते हैं रामाकांत कुछ भी नहीं कहते हैं कि बहुत प्राउड फील होता है कि अपने जिले में भी रेडियो तो ये कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, कितनी बड़ी बात कह दी, फिर भी आप कह रहे हैं कुछ नहीं कहते हैं। ये तो मैं तेरे IQ की जांच ले रहा था ना। रमाकांत जी देखिए, आपकी बात के थ्रू हमारे IQ की जांच हो रही है। कितने फख्र की बात है। कंप्लेन करना पड़ेगा आपको, अब आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। ये सही बात नहीं है, बट चलो बहुत तू पास कर गई। किस बात पे? रमाकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी फख्र है कि ये वैशाली का पहला रेडियो स्टेशन है और हम आपके घर आंगन तक पहुंच रहे हैं अपने आवाज के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गूंज के दीवाने कार्यक्रम। सुमन हमेशा की तरह लतीफा लेके तैयार है। पता नहीं इसको कितनी खुशी मिलती है किसी अच्छे लतीफे को शेयर करने में, लेकिन उससे पहले उससे पहले एक बात हम और कहना चाहेंगे। ये दमयंती देवी हैं रहीमापुर से। क्या कहती हैं दमयंती जी? इन्होंने कहा कि जो एक विज्ञापन बजता है, पब्लिसिटी बजता है रेडियो पर सुमित्राम हॉस्पिटल का, क्या वहाँ महिलाओं के समस्याओं की जांच होती है? हाँ बिल्कुल होती है। तो ये और बिल्कुल आप बेझिझक जाएं, आप चाहें तो समय लेकर जाएं या फिर आप सीधा आप जा सकती हैं। और आगे ही बोल लथीन कि नंबर बता देवे कि एक बार तो नंबर नहीं संभव, नंबर सब नहीं, सुबह से शाम तक बजता रहता है नंबर। कृपया दमयंती जी आप उसमें से नोट कर ले, जो भी समस्या हो आप तो लगे हाथे बता देना कि विदुपुर का प्राइड है ये, घमंड है ये हमारा। ये सुमित्राम हॉस्पिटल जो है हर तरीके की बीमारी के लिए यहाँ इलाज किया जाता है। डॉक्टर बीके सिंह बैठते हैं जिनका 40 साल का अनुभव है। अरे वाह, चलिए वाह, तब तो जाना बनता है। हाँ। एक लड़की रोज सुबह 10 बजे पेड़ की डाल पर बैठ जाती। अच्छा, एक लड़की हर सुबह पेड़ की डाल पर बैठ जाती। हाँ। और शाम को 5 बजे उतर जाती। अच्छा, दिन भर बैठी रहती, शाम में 5 बजे उतरती। 10 से 5। अच्छा ठीक है। MBA करके पागल हो गई थी, खुद को ब्रांच मैनेजर समझने लगी थी। ब्रांच का मतलब समझ आ रहा है ना? समझ रहे पेड़ की डाल समझ रहे हैं। लेकिन MBA वालों आपके लिए ये मैंने इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ये लतीफा है और हंसने के लिए है। और निश्चित रूप से अगर वो ब्रांच पर बैठ रही है सुबह से शाम और 300 दिन, तो मैनेजर तो वही हो गई ना। ओ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लगे हाथ एक और कह दूं? नहीं अभी कैसे, अभी गाना का है। अरे बड़ा मन कर रहा है। अच्छा कह दो जल्दी फटाफट। एक बार 300 पागल। एक बार 300 पागल जहाज में जा रहे थे, जहाज में पानी के जहाज में। अच्छा ठीक है। जहाज डूबी नहीं, फिर भी सब मर गए। अरे कैसे? बीच समंदर में जहाज बिगड़ गई थी, सारे के सारे धक्का देने उतर गए। लेकिन सुनील सिंह ने फोन करके पूछा था श्री राम इंटरनेशनल स्कूल का नंबर बताया जाए। कैसे अब जब एक बात बताइए सुनील भाई, आप जब विज्ञापन सुन रहे थे श्री राम इंटरनेशनल स्कूल का, तो उस पर तो नंबर आ ही रहा था ना, नंबर लगातार आ रहा था उस पर नंबर। आप मेरा नंबर निकाल के मुझसे उसका नंबर, इट इज टू मच। हम सुनील सिंह जी आपको यही कहेंगे कि श्री राम इंटरनेशनल स्कूल मुस्तफापुर में है। नंबर भैया अभी मुझे नहीं याद है, आप उसका विज्ञापन सुन लें, सुबह से शाम तक लगातार बजता है। और इतना कह सकते हैं कि बहुत अच्छा स्कूल है, एक CBSE कैरिकुलम है, वहाँ पर पाठ्यक्रम है और बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रूम किए जाते हैं। आप सीधे नंबर वहाँ से ले लें या चले ना जाए, मुस्तफापुर एकदम मेन रोड पर ही है। चलिए आगे बढ़िए, गाना सुनाइएगा, आप गाना सुनाइए। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। नहीं बहुत कुछ है भाई, इससे ध्यान ना दे इनके शब्दों पर श्रोताओं। आंखों के सिवा पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन फिर भी इस गाने को एंजॉय कीजिए। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठी सुबह चले, ये झुके शाम ढले। लेकिन सुमन एक बात कहे, तू भी जो गाना छाट के लाते हो ना, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। बताइए, उनको आंख के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दुनिया में, है ना? क्या बोला जाए समझ में ही नहीं आता है। लेकिन ये गाने सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो शब्दों पर ना जाए। नहीं, कैसे शब्दों पर ना जाए? अरे मैं तो नहीं चाहती। अरे मैं तो नहीं चाहती। नहीं, खाना खा लीजिए, रोटी चावल की है कि गेहूं की, आप इसको नहीं देखिए। अरे मीनिंग कौन देखता है राजेश? गजब हालत है। एनीवे फोन नंबर हम बता देते हैं। मैं बस बोलने ही जा रही थी कि नंबर बताया जाए। बता दो। हम नहीं कह रहे थे कि बताया जाए, बट एनीवे नंबर हम बता देते हैं 8340686641। इस पे आप
कॉल कर सकते हैं या SMS कर सकते हैं, और अगर व्हाट्सएप करना हो तो नंबर है 9835039435। ठीक है। कार्यक्रम कौन सा चल रहा है? गूंज के दीवाने। चैनल कौन सा है? रेडियो गूंज। और फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 90 मेगाहर्ट्ज। सब याद है अच्छे से? मैं पास। अभी एक और सवाल बाकी है। कहाँ कहाँ सुनाई देते हैं हम? ये पूरे वैशाली में जहाँ तक आवाज पहुँचती है रेडियो गूंज की, और पटना में भी। राजेश, आप एक लाइन भूल रहे थे कि बाहर भी। बाहर भी। पास कर दिया आपको। चलिए फिलहाल आगे देखते हैं किसकी बात आप उठा रहे हैं। रिंकू देवी हैं राजा पाकड़ से, हमारी नई श्रोता बनी है। अच्छा, कहती हैं कि कभी कहती हैं कि कभी कभी रेडियो आपका नहीं पकड़ता है। ऐसा कैसे हो गया? होता है वेव्स है ना। अच्छा। और राजा पाकड़ हमारे रेंज से थोड़ा दूर भी है। अच्छा, हमारी सीमा है ना। हाँ। तो रिंकू जी एकदम पकड़ेगा, अपने रेडियो में थोड़ा सा लंबा एंटेना लगा ले तो आपको रेडियो मिलेगा। और जनरली शाम के वक्त हमारा रेडियो बहुत साफ सुथरा पकड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुमन गूंज के दीवाने में चुटकुलों की बारी आई है, और चुटकुला आप सुनाइए, फटाफट कीजिए। समय जा रहा है। ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। बताइए। एक बार परीक्षा में एक प्रश्न था। क्या? कि चुनौती किसे कहते हैं? चुनौती किसे कहते हैं? अच्छा। तो पप्पू ने सारे पेपर को खाली छोड़कर आखिरी पेज पर लिखा, हिम्मत है तो पास करके दिखा दो। मैं तुझे चुनौती देता हूँ। चुटकुला हो गया, चुटकुला हो गया। अब गाने की बारी है। सुनेंगे हम। गाना कौन सा गाना? गाना ये है, जाता कहाँ है दीवाने, जाता कहाँ है दीवाने, सब कुछ यहाँ है सनम, बाकी के सारे फसाने झूठी है तेरी पसंद। 50 कुछ तेरे दिल में 50, कुछ मेरे दिल में 50, जमाना है बुरा। सुमन, क्या? एक सीरियस बात। कौन सी? हमेशा मैं ही बोलता हूँ, अच्छा नहीं लगता है मुझे। अच्छा, कभी कभी तुम भी बोला करो। तुम भी बोला करो, हम ही हमेशा नहीं। शुरुआत भी मैंने ही की आज। मैंने किया। मैंने बोला था। तुमने कहा कि शुरू करे क्या? शुरू करना है। अच्छा, शुरू करना है। मैंने पूछा नहीं था। अच्छा, लोग समझते होंगे कि कितना लड़ता है। जब माइक पर इतना लड़ता होगा तो पीछे कितना लड़ता होगा। कोई बात नहीं। हम जैसे हैं हम वैसे ही आपके सामने अच्छा, ये भी सोचता होगा लोग, लड़वो करता है हंसवो करता है। तो हमारा काम ही यही है, हम हंसते भी हैं पर हम सीरियस बातें भी करते हैं। जब सीरियस कार्यक्रम हम करते हैं तो अभी समझ एक बात बताए, तुम्हें अच्छा लगेगा। अभी रेडियो गूंज लगातार रिगरस कैंपेन कर रहा है, से नो चाइल्ड मैरिज ना किया जाए। अच्छी बात हो रही है, ये बहुत खुशी की बात है। उसके अलावा एक कैंपेन की हम शराब ना पिए, है ना, चोरी छिपे जहाँ भी अगर ऐसा हो रहा है। मैं तो वही कहने जा रही थी, जब हमारे स्टेट में अलाउड नहीं है, ड्राई स्टेट है, तो फिर हम होते हैं कहीं कुछ होता है, बाहर से भी लोग आ जाते हैं यहाँ आकर के न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि आपके स्वास्थ्य के लिए है, तो ख्याल हम तो कहते हैं कुछ भी ना खाइए भैया, ना सिगरेट, ना पान, कैसे नहीं खाएंगे? ना दिखा दिए अपनी बात। लोग कहेगा ये कि देखो पगली को, माने गजब हालत है। अरे कितना रहेंगे उसी मोड में राजेश की तंबाकू ना खाए, सिगरेट ना पिए, बीड़ी ना पिए, बोलना पड़ता है, गुटखा ना चबाएं, बार एक बार रिक्वेस्ट कर लो अच्छे से, एकदम सुमन स्टाइल में। सुमन स्टाइल में पक्का करो। श्रोताओं, आप सभी से अनुरोध है। अच्छा, बनावटी बनने का जरूरत नहीं, तुम्हारा वो स्टाइल नहीं है। नहीं, मैं बहुत हंसते खेलते बोलो, हंसते खेलते। ये भी स्टाइल है और वो भी स्टाइल है, तो देख लीजिए। तो कौन सा वाला चाहिए? हमको हंसते खेलते चाहिए। तो खबरदार किसी ने अगर तंबाकू खाया, पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू और क्या होता है, जो भी इस तरह के जितने भी व्यसन होता है, एग्जैक्टली जितने भी व्यसन है, खबरदार किसी ने भी इन सब का उपयोग किया और प्रयोग किया और खाया और पिया है, तो स्वास्थ्य सर्वोपरि है। आप जो करेंगे परिवार से प्यार, वो करेंगे नशा को इनकार। वेरी गुड। इसी बात पे हम एक बहुत ही अच्छा गाना सुनेंगे और चलते हैं क्योंकि समय हो जाएगा। तो राम राम पहले राम राम गूंज के दीवाने में हम आप सबको नमस्कार की तरफ से। आपको भी राम राम, राम राम। चलिए
और गाना मिलते हैं आपसे फिर अगली बार। गाना सुनो, हो गया, बोल दिए सब इकट्ठे बोल दिए हम, बार बार अलग बोलने से क्या होगा। बहुत अच्छा गाना बताऊं कौन सा सुनाने जा रहे हैं? कौन सा? इतनी शक्ति हमें देना दाता, बहुत सामयिक है। अभी हम लोगों ने बात जो किया उसके बाद विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे